जय श्री कृष्ण। क्या आप भगवान पे विश्वास करते हो? इसका उत्तर अलग अलग आएंगे। कोई कहेगा हाँ और कोई कहेगा ना। इसमें कोई दो राहें नहीं। जो भगवान पे विश्वास करते हैं उनको भगवान की अनुभूति भी होती है, और जो नहीं करते वो उनसे क्या ही कहना। लेकिन एक बात कहूँगी, आप भगवान पे विश्वास करो या ना करो, लेकिन जगत के पालनहार तो वही है। हर कण का, हर एक जीव का वही पालन पोषण करते हैं। इसका बड़ा सुंदर उदाहरण इस कहानी से आपको पता चलेगा। एक चिड़िया थी। एक जंगल में पेड़ था। उस चिड़िया ने 2 बच्चे दिए थे। वो अपने बच्चे को खाना ला के खिलाती थी। लेकिन जिस पेड़ पे उसके बच्चे थे उसका आसपास का परिसर बड़ा खंडर हो गया था। कुछ दाने नहीं मिल रहे थे। इसलिए वो अपने बच्चे के लिए कुछ दाने लाके अपने बच्चों को खिला के बच्चों को कहकर गई कि अब मैं 1 दिन के बाद आऊँगी। कल के लिए भी कुछ खाने को छोड़ के रखा है, अगर भूख लगी तो ये खा लेना। बच्चे बड़े नाराज हुए। चिड़िया का भी मन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करें, पेट के लिए जाना तो पड़ेगा ही, खाना तो खाना ही पड़ेगा, बच्चों का पेट तो भरना ही पड़ेगा। तो वो चिड़िया उड़ गई अपने बच्चों को खाना लाने के लिए। उस चिड़िया को खाना भी मिल गया, उस चिड़िया को दाना भी मिल गया। वो उड़ते उड़ते अपने बच्चों के तरफ, अपने घोंसले के तरफ आ ही रही थी तो उसे थकावट महसूस हुई। वो एक पेड़ पर बैठी और थोड़ा सा आराम करने लगी। तभी एक शिकारी आया। वो शिकारी यही काम करता था, जानवरों को, पंछियों को बाजार में जाके बेच देता था। वो शिकारी उस चिड़िया को अपने घर लेके गया। अब चिड़िया बेचारी बड़ी चिंतित हुई। उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी। उसे लग रहा था, हे प्रभु, मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मेरी राह देखते होंगे, बड़े दुखी होते होंगे और मुझे याद करते होंगे। ऐसे ही चिंता उसे सता रही थी और इस चिंता में वो प्रभु का नाम ले रही थी, नारायण नारायण। अब ये नाम उसके मुंह से सुनकर उस शिकारी की पत्नी आ गई और उसने पूछा, ये कौन है? ये किसका नाम ले रही हो? तो उसने बड़े सुंदर जवाब दिया, आपको नहीं पता, ये तो जगत के पालनहार है, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, जो सबके पालनहार है, जो हर एक जीव का स्वामी है। तो वो तो भक्ति करती नहीं थी, उस पे तो भगवान पर विश्वास ही नहीं था। लेकिन उसको एक बात चुभ गई, क्या सच में भगवान होते हैं? अब वो भी ये देखना चाहती थी कि ये इतने बड़े विश्वास से कह रही है कि भगवान मेरी मदद करेंगे, अब देखते हैं इसकी मदद कैसे करेंगे। तो उसने जाके अपने पति को बताया कि चिड़िया कह रही है मेरे बच्चे भूखे होंगे, मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे छोड़ दो, मुझे उधर जाना है, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है। शिकारी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो महिला चिड़िया के पास गई और बोली, देखो, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं भी कर ही क्या सकती हूँ, मुझे तो अपने पति की बात माननी ही है। पर एक बात है, तुम बड़े विश्वास से कह रही हो कि भगवान मुझे छुड़ा लेंगे, तो ये भी मुझे देखना है, क्या सच में भगवान तुझे छुड़ा देंगे? क्या तुझ जैसे तुच्छ प्राणी का भी भगवान सुन लेंगे? ये मुझे देखना है। तो चिड़िया ने कहा, कोई बात नहीं, देख लेना। अब अगले दिन शिकारी ने उस चिड़िया को उठाया और बाजार बेचने चले गए। और उस चिड़िया का क्या होता है ये देखने के लिए वो महिला भी अपने पति के साथ बाजार चली गई। अब उसके पति ने उस चिड़िया को एक कसाई को बेच दिया और वो पति पत्नी दूर से ही उस चिड़िया को काटते हुए देखना चाहती थी, उसके साथ क्या होगा ये देखना चाहते थे।
तो दूर से देख रहे थे। तभी उस कसाई ने अपनी छुरी उसकी मुंडी पे चला ही रहे थे तो एकदम से एक महिला दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई और कहने लगी, रुको रुको, इस चिड़िया को मत मारो। आपको जितना भी पैसा लगेगा, जितना भी धन लगेगा, मैं उसके बदले ये दे दूंगी, लेकिन आप इसको मत मारो। तो सबने पूछा, क्यों? उसने कहा कि मैं बड़ी परेशान हूँ और इसी परेशानी की वजह से मैं एक संत के पास गई। उसका बच्चा बहुत दिन से बीमार था। तो बाबा जी ने कहा, जाओ, इस बच्चे का एक ही इलाज है, उस चिड़िया का झूठा पानी अपने बच्चों को पिलाओ, वो ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। और देखो, ये लो, जितना लगेगा धन लो, जितना लगेगा उतना पैसा लो, लेकिन इस चिड़िया को मुझे दे दो। तो क्या कसाई ने उस चिड़िया को धन दे के दे दिया। अब उस चिड़िया का पानी झूठा लेके उस महिला तो चली गई और उस चिड़िया को उड़ा दिया। और चिड़िया उड़ते उड़ते उस शिकारी के पास जाके बोली, देखा, मेरा नारायण, मेरा भगवान है ना, वो सबकी सुनते हैं। मेरे बच्चे को खाना भी दिया और मुझे भी बचा लिया। अब दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर, और दोनों ने भी उस दिन से ये ठान लिया कि अब हम किसी जीव को बंदिश करके, किसी जीव को बेच के पैसा नहीं कमाएंगे, और वो भी भक्त बन गए। तो ये होती है भगवान की महिमा। भगवान के लिए कोई तुच्छ नहीं है, भगवान के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है। ये पूरी सृष्टि भगवान की नज़र में रहती है, वही तो सबके पालनहार है। अगर अब भी आपको कुछ डाउट है, अगर आपके मन में अभी भी कुछ शंका है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। जय श्री कृष्ण।